बड़ी गाड़ी छोड़ गई भाग जाते छोड़ा के भैया रुदता नहीं न पावे न चित्त में तक न संशय। हमारी बात पे शंका मत कर, आंख देखी बात बता रहे भैया बोली अपनी आंखन को इलाज करवा लो, वो बुढ़िया पागल मत बनाओ। परंतु यह बात में भैया ने मेरे को विश्वास दिलाई हो इस प्रकार का भगवान ने संकट वृत्ति लिखे गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि श्री राधा रमण हरि नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्याम् आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यो। डले रहो दरबार में धक्का मुक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाओ। राम न मारे काहू को पापी नहीं है राम, आपों से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। सियावर रामचंद्र की श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री बागेश्वर धाम की, पूज्य श्री व्यास जी महाराज की, परम पूज्य व्यास जी महाराज श्री पाराशर जी महाराज की, श्री सद्गुरु सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी महाराज की, श्री भूरी वाले महाराज जी
जी की, श्री सब संतन की, श्री केर बना वाले महंत जी की, सभी कथा व्यास आचार्यों की, अपने अपने मताई बाप की, सुबह से बैठे जो दरबार की पर्ची के चक्कर में गाली बक रहे गुरुजी अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, इन पगलन की भी नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हम पहले तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, तो हमको 11 बजे आना था और हमारे 11 अब बजे। सो आप लोग बड़ी आशा अपेक्षा के साथ बैठे थे, परंतु यज्ञ की अति आवश्यक मीटिंग आगामी जो कन्या विवाह महोत्सव होना है उसकी मीटिंग होनी थी, उसमें हम व्यस्त हो गए। लेकिन 2 खुशखबरी लेकर आए। यज्ञ के पूर्व फरवरी माह में बागेश्वर हनुमान जी सन्यासी बाबा की ऐसी प्रेरणा लगी, तो अब 14 फरवरी से 20 फरवरी तक इसी पंडाल में पुनः भागवत कथा का आयोजन होगा। और दरबार तो निरंतर लगता ही रहेगा। सबने कहा, गांव वाले कुछ बैठे थे आज, कि आपने पूरे भारत में कथा की, धाम पर नहीं की। और हमारी हुई 2016-17 में महाराज जी, तब से नहीं हुई। अब आपसे हम सीखकर आपकी ही कथा हम फरवरी में सुनाएंगे। और आप सब जितने प्रियजन, आज तो सभी संतों का देखो, संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत, राम नाम को गोला फेंके भाग जाए सब भूत। संत बड़े परमार्थी, आज तो संतों का मेला लगा। रामायण में महाराज जी 2 चौपाइयां हैं। एक पंक्ति कहती गोस्वामी कलिकुल शेखर पावनावतार श्री तुलसीदास जी की, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते। लेकिन गोस्वामी जी कितने उल्टे, दूसरी जगह फिर लिख दिया, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। एक जगह कह रहे जब तक हरि की कृपा नहीं होगी संतों से मिलन, संतों के दर्शन नहीं होंगे। दूसरी जगह कह रहे जब तक जो है पुण्य उदित नहीं होंगे, तुम्हारे पुण्य बड़े लेवल के नहीं होंगे, तब तक संत नहीं मिलेंगे। अब पत्रकारों ने माइक लगा दिया गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने कि हमें संत मिल गए। अब ये निर्णय हम कैसे करें कि हरि कृपा से मिले हैं या हमारे पुण्य उदय हुए हैं तो मिले हैं। गोस्वामी जी ने मुस्कुराते हुए बड़ा गजब का जवाब दिया। बोले, तुम चलकर संत के पास जाओ तो समझना तुम्हारे पुण्योदय हुए हैं, लेकिन संत चलकर तुम्हारे पास आए तो समझना हरि की कृपा हुई है। और आज जो है उन्हीं हरि की कृपा से ये सब संतों के दर्शन हो रहे हैं, तो हमारे भी भाग्य जागे और तुम्हारे भी भाग्य जागे। ऐसे परम संतों के दर्शन करके 2 रस, सुतदारा अरुलक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। लड़का, पैसा और लुगाई, ये तो पापी के भी घर पर होते। लड़का वाले लुगाई कईयों की तो 2-2 होती। लड़का, लुगाई, पैसा, ये तो पापियों के भी घर पर होते हैं। लेकिन भगवान की कथा और संतों का आगमन तो किसी बिरले भाग्यवान अधिकारी के घर पर होता है। और यहाँ दोनों लाभ। वर्तमान समय में इस भारत देश में चलते फिरते श्रीमद् भागवत कथा के विद्यालय के रूप में परम पूज्य डॉक्टर श्री श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज कथा सुना रहे हैं। उनके श्री मुखारविंद से कथा सुन रहे हम लोग और संतों का दर्शन भी कर रहे हैं। हमें लगता है आज तो पूरे बागेश्वर धाम देश विदेश में रहने वाले समस्त परिवार जनों का सौभाग्य जागृत हो गया।
तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए खेत के बिजू के हम ना बने, तो फायदा इसी में ही है कि पूज्य महाराज जी के चरणन में नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम करके महाराज जी की वाणी से और कथा को श्रवण किया जावे। आप लोग भी शांति के साथ बैठ जाओ, और जिनको जाना है रोड पूरा खोला हुआ है तो जा भी सकते हैं, लेकिन कथा के तुरंत बाद हम जाएंगे नहीं, यहीं दरबार लगाएंगे। अब अभी तक हिंदी में हमने रात को प्रॉमिस किया था, अब अंग्रेजी में आई प्रॉमिस। तो हम जो है यहीं दरबार लगाएंगे, तो जो आप लोगों की मन की टेंशन है कि दरबार नहीं लगा वो दूर हो जाएगी। पहले कथा। पूज्य महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सब लोग शांति के साथ बैठकर दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, श्री व्यास जी महाराज की, सब संतन की, कन्या विवाह महामहोत्सव की, महाशिवरात्रि महोत्सव की। श्री राम।
कपिल भगवान की, श्री बालाजी महाराज की जय। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। पुनः अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। इसलिए कपिल भगवान कहते हैं, माता जी संतों को पहचानो, उनके चरणों को पकड़ो, संत अपने आप तुम्हें भगवंत के साथ जोड़ देंगे। सुग्रीव ने हनुमान जी को पकड़ा तो हनुमान जी ने स्वयं राम जी को ला करके सुग्रीव से मित्रता करा दी। अष्टांग योग का वर्णन करके बताया कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 प्रकार के योग हैं। भक्त कितने प्रकार के हैं वो भी समझाए। जीव माँ के गर्भ में जाके कैसे कैसे कष्ट पाता है, फिर जन्म लेता है, फिर बाल्यावस्था में भी कष्ट भोग करके किस प्रकार से उसका जीवन जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः, अंत काले महादुखम, तस्मात् जागृति जागृति। बहुत सुंदर उपदेश दिया। सुन करके देवभूति माँ आनंद मग्न हो गई और इतने प्रेम में डूब गई, उनका शरीर ही सरिता में परिणित हो गया। और माँ से विदा लेके भगवान गंगा सागर पर पहुंच गए। और आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान विराजमान हैं। मकर संक्रांति पर लोग दूर दूर से वहां जाकर के कपिल भगवान के दर्शन प्राप्त करते हैं। बोल कपिल भगवान की जय। मनोस्तु शतरूपाया तिस्रः कन्याश्च जगिरे आपूतिर्देवहूतिश्च प्रसूति ऋतिवे श्रुता। महाराज मनु की 3 बेटियों में मझली बेटी देवहूति की कथा आपने सुनी। अब बड़ी बेटी आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके घर यज्ञ भगवान प्रकट हो गए। तीसरी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनसे 16 बेटियों का जन्म हुआ। उनमें से एक बेटी सती है जो महादेव को ब्याह दी, परंतु दक्ष की सब बेटियों के संतान हुई पर सती के संतान नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि सती जी ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में ही शरीर त्याग दिया था। ऐसी क्या परिस्थिति आम पड़ी जिसके कारण माता सती को शरीर त्यागना पड़ा? थोड़ा विस्तार से समझाइए। तब सूत जी कहते सुनिए। मैत्री जी कहते विदुर जी, जब दक्ष को प्रजापति बनाया गया तो पद पर बैठकर बड़ा मद आ गया दक्ष को। कोई विरला ही व्यक्ति होगा जो पद पर पहुंच करके भी सहज स्वाभाविक बना रहे। एक कुर्सी ऐसी चीज होती है, एक बार बैठने को मिल गई तो सिर पर गर्मी अपने आप आ जाती है। दक्ष को भी थोड़ी गर्मी आ गई। उनका स्वागत समारोह बड़ा भव्य दिव्य देवताओं ने मनाया। जब कोई सांसद, विधायक या मंत्री पद की शपथ लेके आते हैं तो उनके अनुगामी सब उनका बड़ा स्वागत समारोह करते हैं कि इस बार तो साहब कैबिनेट में आपको स्थान मिल गया, हम चाहते हैं आपका भव्य स्वागत करें। तो मन में तो खूब लड्डू फूटते हैं, परंतु फिर भी बेचारे को कहना पड़ता है क्या करें, इसकी जरूरत नहीं है। हमें तो जनता ने सेवा का सौभाग्य दिया है, तो थोड़ा हमें सेवा के लिए समय दीजिए। स्वागत की हमें इच्छा नहीं है, परंतु जनता कहती है अरे साहब हमारा कर्तव्य है, हम आपका स्वागत करें। नहीं मानते तो ठीक है, कर दो। तो बड़ा जोरदार स्वागत समारोह हुआ। उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तक आए, ऋषि महर्षि सब आए। और जैसी सभा में दक्ष ने प्रवेश किया तो सबने खड़े होकर के उनका अभिनंदन स्वागत किया, पर ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े नहीं हुए। और अभिमानी का स्वभाव है कि हजारों उसे प्रणाम करें खड़े होकर, वो उनको नहीं देखेगा। और एक ने भी नमस्कार नहीं किया तो उसको जरूर घूरेगा कि कौन बैठा है, इसने हमको खड़े होकर दंडोत प्रणाम कुछ नहीं किया। तो दक्ष की दृष्टि उन 3 पर पड़ी जो बैठे थे। जब दृष्टि पड़ी ब्रह्मा जी पर तो हंस के बुला रहे, ये तो हमारे पूज्य पिताजी हैं, बैठे रहे। विष्णु को देखा, रहे ये तो हमारे दादाजी हैं, कोई बात नहीं। पर जैसी शंकर बाबा को देखा तो दक्ष का मूड खराब हो, ये तो मेरा दामाद है, अपनी बेटी सती इसको ब्याही है, इसने अपने ससुर का खड़े होकर स्वागत कैसे नहीं किया? भयंकर मूड खराब हो गया।
और अपनी कुर्सी पर पहुंचते ही गर्जना प्रारंभ कर दिया। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्रया। सभी साधु समाज सावधान होकर के संत समाज देव समाज सुने। मैं किसी अज्ञानवश प्रभाव से नहीं बोल रहा, जो सत्य बात होगी वो कहे बिना नहीं चूकूंगा। सभी ने कहा, मन में आपस में चर्चा करने लगे। सभापति अंत में बोलते हैं, ये सभापति आते ही क्यों बोलना चालू कर दिए, लगता कोई खास बात कहना चाहे। कहिए महाराज। दक्षिण का सिर्फ एक बात कहूंगा, सभ्य समाज में किसी असभ्य व्यक्ति को कभी नहीं बुलाना चाहिए, नहीं तो सभा की गरिमा गिर जाती है। तो सब कानाफूसी करने लगे, यहाँ असभ्य अशिष्ट कौन आ गया भाई। दक्षिण का इधर उधर क्या देख रहे हो, ये शंकर दिखाई नहीं पड़ता। राम राम राम। सभ्य लोगों में बैठे उठे तो सभ्यता सीखे। 24 घंटे भूत प्रेतों के संग घूमता रहता है। प्रेतावासेषु घोरेषु। एक ने कहा ऐसे मत बोलो, आखिर के आपके जमाई साहब हैं, आपने अपनी बेटी इनको ब्याही थी, तब आपको ये दोस्त दिखाई नहीं पड़े थे क्या? दक्षिण का ये मेरा तमा, कहा मेरी मृगलोचनी बेटी सती, और कहा ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर। तुम बताओ कहीं से भी जोड़ा जमता है? गृहीत्वा मृग सावाक्षा पाणी मरकट लोचना। जब भोले बाबा को मरकट लोचन कहा तो नंदीश्वर का मूड खराब हो गया। भोले बाबा से बोले, सरकार आप आज्ञा दो तो इनकी बोलती हम बंद करें। आपको बंदर की आंख वाला बोल रहे हैं, बताओ। भोले बाबा मुस्कुरा के बोले, रहने दो बच्चा, ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है, हम भी सुन रहे हैं, थोड़ा तुम भी सुन लो भाई। ये प्यार की गाली होती है, गाली गाली में अंदर होता है। गोपियां गाली देती थी गोविंद को तो गोविंद गदगद होके सुनते थे, और शिशुपाल ने गाली दी तो खोपड़ी उड़ा दी उसकी, है। वैसे आपको कोई गाली दे तो लाल पीले हो जाओगे एक गाली खा कर, पर समधी बन के जब जाते हो बेटे की बारात में, और फिर समधी जब गाली देती हैं तो रोटी कम खाते हैं और गाली ज़्यादा खाते हैं। सुनने में बड़ा आनंद आता है महाराज। शादी की गाली बड़ी प्यारी लगती है, सबने खाई होगी महाराज, और सबको मीठी भी लगती है, आनंद आता है। पूरे परिवार के खानदान को नाम ले लेके गाली देती है महाराज, अब ये गाली बड़ी प्यारी लगती है। जब राम जी दूल्हा बन करके आए तो मिथिलानियां भी गाली देने के लिए अट्टालिकाओं पर आ गए। राम जी मन में घबराए, पिताजी बैठे हैं, परिवार बैठा है, और देवियां का बोल दे कोई भरोसा नहीं। माताओं को कीर्तन करते समय भले ही उनके मुंह से आवाज ना निकले, और गाली देने को कह दो, फिर देखो महाराज माताओं की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंजती है बिना माइक के। तो राम जी को लगा अब तो मिथिलानियों की गाली खानी पड़ेगी। तो राम जी ने क्या किया, थोड़ा मुस्कुरा करके गाली देने वालियों की तरफ निहार लिया, और राम जी का मुस्कुराना था कि गाली देने वाली सब देवियां मोहित हो गई, दीवानी हो गई, पगला गई। आई तो थी दशरथ जी को गाली देने, दूल्हा के बाप को। दशरथ जी का तो नाम ही भूल गई, और दुल्हन के बाप को जनक जी को ही गाली देना चालू कर दिया। राम जी की मोहनी मुस्कान ने जादू कर दिया, कमाल कर दिया। सब जो होश में थी वो सब चक्कर में पड़ गई, ये बाबरी किसको गाली दे रही। आज की बात कहा कहोरी, एक कौतुक देखो है अति भारी। आई बारात जो जेवन को, तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। राम को रूप निहार गई, तब मोह गई सबका बनहारी। और अवधेश के नाम को भूल गई, तब देने लगी मिथिलेश को गारी। देने लगी मिथिलेश को गारी। बोल दुल्हा सरकार की जय। तो भैया गाली गाली में बहुत अंतर होता है। भोलेनाथ ने नंदीश्वर से कहा, हमारे ससुर जी गाली दे रहे, बुरा मत मानो, ससुराल की गाली। तो बेचारे नंदीश्वर मुंह लटका के रह गए, ठीक है सुनो। परंतु आप किसी को गाली दें और सुनने वाला बड़ा प्रेम से मुस्कुराता हुआ सुने तो मूड ज्यादा खराब होता है। अभी प्यार की गाली तो थी नहीं, दक्ष की तो क्रोध में गाली बरस रही थी, और भोले बाबा चुपचाप मौनी बाबा बन के सुन रहे थे, तो ज्यादा ही मूड खराब हो गया दक्ष का। गाली देते देते अंत में शाप ही दे दिया।
मैं इस शिव शंकर को शाप देता हूं, आज के बाद किसी यज्ञ में इसको भाग न दिया जाए। जब शाप दिया तो नंदीश्वर का मूड बिगड़ गया, तो बोले बाबा अब हम नहीं छोड़ेंगे। अब तक तो गाली की बात थी, अब तो ये शाप दे रहे हैं आपको। तिल मिला के खड़े हो गए और बोले प्रजापति, पद के मद में महादेव की महिमा बिल्कुल भूल गए। कालम महाकाल कालम कृपालम, जो कालों के भी महाकाल है, यदि अपनी तीसरी आंख खोल दे तो तुम्हारी हस्ती समाप्त हो जाएगी। कुछ नहीं बोल रहे तो तुम बड़बड़ किए जा रहे हो जब से आए हो। मैं भी शाप देता हूं तुमको बकरे का मुंह लग जाए। बकरा जिंदगी भर मैं करता है, तुम्हें घोड़ी जैसी आराम होती है। जब दक्ष को शाप दिया तो दक्ष के पक्ष में भृगु जी उठ के खड़े हो गए और दाढ़ी पर हाथ घुमाते हो गए, बोले हे नंदीश्वर, ससुर दमाद की आपसी लड़ाई है, तू बीच में क्यों बोलता है? मैं भी शाप देता हूं शिव जी के गण पाखंडी हो जाए। तो शिव जी के गण सब उठ के खड़े हो गए, हे बुढ़े बाबा, हमको तुम पाखंडी बताते हो? हम भी शाप देते हैं तुम्हारे जैसे चाटकार ब्राह्मण भिखमंगा हो जाए, सर्वभक्षी हो जाए। भोले बाबा ने देखा ये स्वागत समारोह हो रहा है या शाप समारोह हो रहा है। बड़ा भयंकर शापाशापी का माहौल बन गया। भोले बाबा ने तुरंत अपने भूत प्रेतों को शांत किया, बोले शांत रहो, कोई किसी से कुछ मत बोलो, चलो अपने घर वापस। और भोले बाबा अपने गणों को लौटा करके वापस कैलाश को प्रस्थान कर गए। बोल शंकर भगवान की। भोले बाबा तो करुणा बता रहे हैं, सब सुन के चले गए और दक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ। मेरे स्वागत समारोह का आनंद किरकिरा कर दिया इस शंकर ने। समय बीता और शिव जी को नीचा दिखाने के लिए दक्ष ने गंगा तट पर विशाल यज्ञ किया। उस महायज्ञ में सारे देवी देवता आए और महादेव को चिट्ठी नहीं दी। विमान गड़गड़ाते हुए जब आकाश मंडल से निकले तो सती जी को बड़ा कौतूहल हुआ, इतने विमान कहाँ उड़ के जा रहे हैं भाई। तो जो देवांगनाएं मंगल गीत गाती जा रही थी, माताएं जब जाती है ना उत्सवों में थोड़ा गुनगुनाती गाती बजाती जाती है, कहीं भी जाए भागवत सुनने आते हैं तभी गीत गाती जाती है। माताओं के हर क्षेत्र में गीत अलग अलग है। माता पूजने जाए तो दूसरे गीत हैं, बेटी की विदाई करें तो दूसरे गीत हैं, और कुआं पूजने जाए तो दूसरे। ऐसा कोई काम ही नहीं जिसके गीत न हो, क्योंकि माताओं का जीवन ही संगीत है, हर काम में गीत है। तो माताएं बड़े प्रेम से गाती हुई जा रही थी देवांगनाएं विमान में। तो सती जी ने पूछा, बहनाओं बड़ी बन ठन के जा रही हो, कहाँ प्रस्थान हो रहा है? सती को देखकर सब आश्चर्यचकित हो गई। अरे बहन सती, तू ससुराल में जमी बैठी है, तेरे मायके में तेरे पिताजी ने कितना जोरदार यज्ञ किया है, सारी दुनिया तेरे मायके में भाग रही है, तू ससुराल में अभी तक बैठी है, पिताजी ने बुलाया नहीं क्या? इतना सुनते ही सती जी का मूड खराब हो गया। मेरे मायके में यज्ञ और मुझे पता ही नहीं, ये कैसे हो? घर की बात है, बाहर से छुपानी चाहिए। बेटी का नाम है दुहिता, संस्कृत में कन्या को दुहिता कहते हैं। दुहिता माने जो दोनों कुलों का हित करे, उसका नाम दुहिता। जिस घर में जन्म लेती है उस परिवार की इज्जत रखती है, और जिस घर में ब्याही जाती है उसका भी आदर सम्मान करके उस कुल की वंश वृद्धि करती है, और उस अपने खानदान का भी पूरा ख्याल रखती है। तो जिसके द्वारा दो कुलों का हित हो उसका नाम दुहिता। तो सती जी ने घर की बात बनाई, बोले बहन चलो चलो, मैं भी बस तैयार होकर निकल ही रही हूँ। और तुरंत भीतर आके भोले बाबा से कहा, भोलेनाथ जरा देखो ये सारे विमान आपकी ससुराल में जा रहे हैं। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहोत्सव। ये सारा जन समुदाय, देव समुदाय आपकी ससुराल की ओर भाग रहा है, क्योंकि आपके ससुर जी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। शब्द शैली ध्यान से दे, ये नहीं कहा मेरे मायके में यज्ञ हो रहा है, सब लोग मेरे मायके जा रहे हैं, नहीं, आपकी ससुराल में यज्ञ हो रहा है, क्योंकि आपके ससुर जी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। ये भाषा शैली है, ताकि भोले बाबा के भीतर अपनत्व जगे। ये तो माताएं मायके की बात मैं कह करके करती, मेरे मायके में ऐसा हुआ, मैंने अपने मायके में ऐसा कभी नहीं देखा। तो मायके की बात बड़ी मैं करके बोलते हैं, पर आज वो मैं गायब कर दिया। बोले महाराज आपकी ससुराल में सब जा रहे हैं, क्योंकि आपके ससुर जी ने यज्ञ किया। बोले बाबा ने कहा मुझे पता है,
बताए तो आपने बताया नहीं और आप नहीं चलोगे क्या? भोले बाबा ने कहा क्यों, कोई चिट्ठी आई थी क्या, निमंत्रण कार्ड? सती जी ने कहा आया तो नहीं है पर भेजा तो जरूर होगा। जब देवताओं को बुलाया है तो महादेव को कैसे छोड़ देंगे कोई? कभी कभी डांट मिस हो जाती है। चिट्ठी पत्री के चक्कर में न पड़ो, ये तो ससुराल है, आपको तो अधिकार के साथ जाना चाहिए। अरे ससुराल में सबसे ज्यादा तो जमाई साहब को ही साधा जाता है, कहीं इनका मूड न बिगड़ जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा मूड खराब जमाई साहब ही करते हैं। बोलो जय सिया राम। सबका अनुभव है कि नहीं? इसलिए जमाई साहब को तो शास्त्रों ने 10वां ग्रह बताया। नवग्रहों से तो सभी परेशान रहते हैं, पर एक 10वां ग्रह भी होता है। कौन सा? जो कन्या राशि में लगता है, जमाई साहब। ये भी किसी जम से कम नहीं होते हमारा। बोलो जय सिया राम। लक्षण क्या होते हैं? सदा वक्रः, सदा क्रूरः, सदा पूजामपेक्षते, कन्या राशि स्थितो नित्यम जामाता दशमो ग्रह। ये 10वें ग्रह है हमारा। या और जगह भले ही सीधे चलेंगे पर ससुराल में आती इनकी चाल टेढ़ी हो जाती है। और किसी की पूजा हो चाहे ना हो, पर इनकी पूजा में नेक कसर पड़ेगी, तुरंत गाल भूल जाते हैं। सदा पूजा में अपेक्षित है। तो आप तो उनके जमाई हो, तो आपको तो अपने आप ही आदर मिलेगा। ज्यादा बुरा नहीं मानना चाहिए। चलिए, भोले बाबा ने कहा हम जाने वाले नहीं। क्यों नहीं जाओगे? बोले देखो, हम तुम्हारे पिताश्री के स्वागत समारोह में गए थे, दसियों गाली खानी पड़ी और उनका स्वागत समारोह साफ समारोह बन गया था। अब यज्ञ समारोह में बिन बुलाए जाएंगे तो यज्ञ समारोह कहीं युद्ध समारोह न बन जाए, इसलिए देवी जी हमारी इसी में भलाई है कि हम वहाँ न जाए, क्योंकि अनाहुत कभी नहीं जाना चाहिए। बिन बुलाए जाओगे तो बेइज्जती यही होगी। और मेरी बात मान लो, तुम भी मत जाओ। सती जी ने कहा वैसे गलती तो आपकी थी। जब पिताजी का स्वागत समारोह था, दुनिया खड़ी हो रही थी, ने कहा तुम खड़े हो जाते तो क्या बिगड़ जाता आपका? पर जो हो गया सो हो गया। ये संबंधियों में थोड़ी बहुत तो अनबन खटपट होती रहती है। आप चलिए, मैं पिताजी को समझा दूंगी, पिताजी माफी मांग लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। और कोई भी नहीं गया। सोना भी बरसता हो तब भी वहां मत जाओ, या तुम्हारे जाने से वहां आनंद नहीं आता, इसलिए तो नहीं जाएंगे। सती जी ने कहा आप मत जाओ, मुझे भेज दो, मैं चली जाती हूँ। भेजते हैं तो यहाँ खतरा। माताओं से मायके में जाने से मना कर दो, फिर माताओं का किसी का भी देखो मूड सबका खराब हो जाता है। सती जी का भयंकर मूड खराब। भोले बाबा ने कहा ठीक है देवी, जो आपको उचित लगता हो सो करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यूँ कह के बाबा ने तो आंख बंद कर ली। अब सती जी परेशान, कभी भीतर कभी बाहर, जाऊं कि न जाऊं। अंत में निर्णय लिया मैं तो पक्का जाऊंगी, ऐसे ही बार बार थोड़ी होते हैं। सती जी चली गई तो भोले बाबा ने कुछ भूत प्रेतों से कहा कि तुम भी जाओ, इन्हें आदर के लिए साथ छोड़ा। तो भूत प्रेत भी चल दिए। माता जी हम भी चले? बोले सब चलो। बोलो सती महारानी की जय जयकार करते भूत प्रेतों की भीड़ के साथ पहुंच गई माता सती गंगा तट हरिद्वार, जहां यज्ञ हो रहा था। किसी ने भी सती जी को न प्रणाम किया न राम राम। बहनें भी देख करके जोर जोर से हंसने लगी, देख देख बिन बुलाए आ गई, मैं तो ऐसे कभी नहीं आती। सच्चे मन से प्यार पूर्वक यदि गले लगाया तो केवल उनकी माता जी ने सादर भन एक माता, सादर बहुत मुस्कान, बहुत मुस्कान, माँ बड़े प्यार से सती को गले लगा करके मिली। माँ के हृदय से मिलके थोड़ी शांति भी मिली, परंतु पिता दक्ष ने तो देखते ही मुंह फेर लिया। सती जी को बड़ा धक्का लगा, पर बुरा नहीं माना। पिताजी है, कोई बात नहीं, मैं इनके स्वभाव को समझती हूँ। पर यज्ञशाला में जब आके देखा तो अरुद्र भागम तम अवेक्षाघरम,
पित्रा च देवे कृतहेननं बभौ। पिता ने सबको बुलाया है, सबके भाग रखे हैं, परंतु पति का कोई स्थान वहां पर नहीं देखा। जब महादेव का हिस्सा यज्ञ में नहीं देखा तो क्रोध में भर गई माता सती और फिर जो ललकारा दक्ष को कि पिताजी, आज मुझे आपसे पिता कहने में लज्जा का अनुभव होता है कि तुम शिवद्रोही हो, ये तो आज पता चला। 2 अक्षर का नाम है शिव। एक बार वो जीवन में किसी के मुंह से ये 2 अक्षर निकल पड़े तो जीवन भर के पाप भस्म हो जाते हैं। यद्वक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसन्नाद अघमासु हन्त्यत। ऐसे महादेव से तुमने बैर किया और सबसे बड़ा कष्ट इस बात का है मेरा जन्म शिवद्रोही के द्वारा हुआ। आज से मैं तुमसे अपना कोई नाता नहीं रखूंगी, पर जब तक शरीर रहेगा तब तक नाता बना रहेगा। इस नाते को छोड़ने के लिए शरीर का ही त्याग किए देता हूँ, कर देती हूँ। और इतना कह के माता सती ने सत्य प्रज्वाल समाधि जागना अपनी योगाग्नि में तुरंत अपना शरीर त्याग दिया। बोल सती महारानी की जो सती ने शरीर त्यागा तो भूत प्रेत उपद्रव मचाने लगे, मारो काटो चिल्लाने लगे। माता सती का अपमान करने वाले यज्ञ को कभी सफल नहीं होने देंगे। तो यज्ञाचार्य भृगु जी ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि हवन कुंड से देवता प्रकट हो गए, मार पीट के भूत प्रेतों को भगा दिया। नारद जी ने वहां से भाग करके दौड़ लगाई और महादेव को पूरा समाचार सुना दिया। भोलेनाथ गजब हो गया। क्या हुआ कि माता सती पिताजी से मिलने गई थी, दुष्ट दक्ष ने बेटी को गले तो लगाया नहीं, बल्कि देखते ही इतनी जोर का धक्का मारा कि बेचारी हवन कुंड में गिर गई। संवाददाताओं की अपनी अपनी शैली होती है कि कौन सी खबर कैसी चटपटी बनानी चाहिए। ऐसी मिर्च मसाले के साथ चटपटी खबर सुनाई कि महादेव का भयंकर मूड खराब हो गया। तुरंत अपनी जटा उखाड़ करके पटक दिया क्रोध में। प्रकट हो गए वीरभद्र। महादेव ने आदेश दिया दक्षम सयज्ञम जहि। वीरभद्र जाओ, दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो। कराल दृष्टो ज्वलदग्नि मूर्धजक कपाल माली विमुदा युधायुध। महाकाल के समान चल पड़े वीरभद्र विकराल रूप धारण करके। असंख्य भूत प्रेतों की विशाल भीड़ भी वीरभद्र के पीछे पीछे चल पड़ी। भूत प्रेतों का शरीर हवा प्रधान वायु प्रधान होता है, तो जब भूत प्रेत उड़ने लगे तो इतनी भयंकर धूल उड़ी कि उस विशाल तूफान को अपनी ओर आते देख करके तो सारे देवता बोले आ रा। इतनी भयंकर आंधी तो हमने जिंदगी में ना देखी भाई। एक बोला अरे डरने की कोई बात नहीं, हमें लगता है कि डकैती पड़ी है तो डकैत भाग रहे हो। दूसरा बोला अब आजकल के युग में डकैत कहाँ रहे भैया, आजकल तो बड़े बड़े अपराधी स्वयं जेल में जाके अपने प्राण बचा रहे हैं। न जाने कब किसकी गाड़ी पलट जाए, न जाने कब किसके घर पर बुलडोजर चल जाए। इसलिए भैया डरो मत, ये डकैत तो हो ही नहीं सकते। नहीं सकती दस्यवः बाधा। तो फिर क्या है? एक बोला मुझे तो लगता है कि भैया प्रलय होने वाला है, ऐसी परिकल्पना कर रहे थे। और जब तक कुछ समझ में आते तब तक तूफान ने यज्ञशाला को घेर लिया। जो भूत प्रेतों की भीड़ नजर आई, देवता सब घबराए, भागो। वीरभद्र ने कहा पकड़ो, एक न जाने पावे। जिसने भी यज्ञ में भाग लिया है वो भाग लेके यहाँ से भागेगा, खाली हाथ यहाँ से कोई न जाने पावेगा। रघुबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापति चंडीशम भूषणम देवम भगम नंदीश्वरम रही। जो महाराज देवताओं पर आक्रमण किया भूत प्रेतों ने, जो जिसकी पकड़ में आया उसी पकड़ के रस्सियों से बांध दिया। यज्ञशाला में तोड़ फोड़ मचा दी। कोई भंडार गृह में अन्नपूर्णा में घुस गए, कोई खीर की कढ़ाई में कूद करके भूत प्रेत चिल्लाने लगे हर हर महादेव। पूरा भंडारा चौपट कर दिया, भीड़ मालपुआ सब तहस नहस कर दिए। यज्ञशाला में उल्टा सीधा सामान पटक दिया। भृगु जी जो यज्ञ के आचार्य थे उनकी दाढ़ी पकड़ के एक झटके में उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा। दूसरा देवता के मुंह में मुक्का मारा तो सारी भक्ति सी बाहर। भग देवता की दोनों आंखें नोच करके बाहर निकाल ली। सबके हाथ पैर तोड़ दिए, कोई सुरक्षित नहीं बचा। अंत में दक्ष को पटका, मुंडी को मरोड़ करके सिर उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा। खोल शंकर रुद्र हो गए क्रुद्ध। देवता प्राण बचा के भागे ब्रह्मा जी के पास।
हे विधाता, हमने बड़े बड़े यज्ञ देखे पर जिंदगी में इतना खतरनाक यज्ञ कभी नहीं देखा। ब्रह्मा जी बोले बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अरे यज्ञ में भाग मेरा भी था पर मैं नहीं गया क्योंकि मेरे महादेव को भाग नहीं दिया। तो हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नहीं गए तो तुम क्यों चले गए? सबने कान पकड़ के माफी मांगी। अब खाई सो खाई, आगे खाएं तो राम दुहाई। महाराज सौगंध खाते आप भी आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ भगवान से माफी मांगो। बोले बाबा आशुतोष है, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, पहले उनसे क्षमा मांगो। देवता बोले उन्हीं के भूतों ने हमारी दुर्दशा की है, आप उन्हीं के पास फिर भेज रहे हो हमें। अब की बार तो हमें देख के मार ही डालेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल मत घबराओ, भोले बाबा का नाम है आशुतोष। वो जितनी जल्दी नाराज होते हैं उतनी जल्दी खुश भी हो जाते हैं। चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे सामने, मत घबराओ। तो ब्रह्मा जी को आगे करके देवता गए, कैलाश पर्वत पर जाके सब महादेव के चरणों में गिर के स्तुति गाने लगे। आइए आप भी भगवान भोलेनाथ को मनाइए। कर्पूर गौरम आशुतोष तुरंत प्रसन्न हो गए। कहो भाई देवताओं कैसे आना हुआ? प्रभु जी कुछ कहना चाहते थे पर दाढ़ी जब गायब देखी अपने मुख से तो उदास हो गए, कुछ बोल नहीं पाए। ब्रह्मा जी बोल पड़े, भोले बाबा इन पर कृपा कर दो, बिना दाढ़ी के बहुत परेशान हो रहा है। भोले बाबा ने कहा तो ठीक है आप कह रहे हो तो थोड़ी सी बकरे जैसी दाढ़ी इनको लग जाएगी। प्रभु जी बोले कोई बात नहीं सरकार, हम तो फ्रेंच कट से ही काम चला लेंगे पर दाढ़ी होनी जरूर चाहिए। दूसरा देवता तुरंत बोले महाराज मुझे तो इतनी जोड़ का मुक्का मारा, मेरी तो सारी बत्ती सी चली गई, अब भोजन कैसे करूंगा? भोले बाबा ने कहा सतुआ घोर घोर के पी जाओ, दांतों की जरूरत ही नहीं पड़ा करेगी। ठीक है महाराज जैसी आपकी आज्ञा। भगत देवता ने कहा मेरी तो दोनों फूट गई महाराज आंखें, कैसे देखूंगा संसार को? भोले बाबा ने कहा हम तुम्हें सामर्थ्य देते हैं तो मित्र की दृष्टि से देख सकोगे। ऐसे करके महादेव ने सबको खुश कर दिया। अंत में सबने कहा महाराज उस यज्ञ को भी सफल कर दो। भोले बाबा ने कहा यज्ञ में हमें भाग ही नहीं मिला है, हम क्यों जाएं? तब सबने कहा महाराज आज के बाद हमने फैसला किया है यज्ञ में जो भी अवशिष्ट सामग्री होगी वो सब आपका ही भाग माना जाएगा। सते रुद्र भागोस्तु यदुशिष्टो भरस्य वै यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पता मध्य यज्ञ। बोले बाबा राजी हो गए, जोई राम जो बच जाए वही सही भाई चले आए। बोले बुलाओ यजमान। बोले यजमान का धड़ तो रखा है महाराज, सिर स्वाहा हो चुका है। तब भोले बाबा ने बकरे का मुंह जोड़ करके ससुर जी को जीवन दान प्रदान कर दिया। बोल शंकर भगवान की जय। दक्ष जीवित हो गए, उठ के खड़े हो गए, चरणों में प्रणाम करके महादेव की स्तुति करने लगे। पर बकरे का मुंह लगा था तो बकरे की भाषा में बोलने लगे। भोले बाबा को हंसी आ गई, हमारे ससुर जी की पूरी भाषा बदल गई।
तो भोले बाबा को हंसी आ गई। इसलिए आज भी भोले बाबा शंकर की पूजा करके भक्त लोग बकरे की तरह बम 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 करते हैं, क्योंकि बम बम बोलते ही भोले बाबा को ससुर जी की याद आ जाती है और महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। बोल शंकर भगवान की। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी इस प्रकार से माता सती ने दुखी होकर शरीर त्यागा, पर अगले जन्म में वही पार्वती बन के हिमाचल की पुत्री बनी और कठोर तपस्या करके भोले बाबा को प्रसन्न किया। और भोले बाबा भूत प्रेतों की बारात लेकर के बड़े धूमधाम से दूल्हा बन के गए और हिमाचल की नगरी में जाके सती उस पार्वती के रूप में प्रकट हुई थी, उनको पुनः पत्नी रूप में प्राप्त कर लिया। ये तो रही बेटियों की बात, आकुति, देवहूति और प्रसूति। अब बेटा है प्रियव्रत और उत्तानपाद, तो पहले उत्तानपाद की कथा सुनी और भोले बाबा की कथा सुनी है, तो पहले भोले बाबा को याद कर ले, हम लोग मिलके उनका संकीर्तन कर लें, उसके बाद पुत्रों के चरित्र की चर्चा करेंगे। और तब तक जब तक महाराज जी आते हैं, महाराज जी की इच्छा पर ही छोड़ते हैं, क्योंकि आज हमें थोड़ा, कल हम लोग कृष्ण जन्म महोत्सव